नमो नमः। आज हम लोग जैमिनी सूत्रम के द्वितीय अध्याय में चतुर्थ पाद में चरांतर दशा के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीयं भावबलं चर नवांशे अर्थात शुभाशुभ फल करना चर दशा की अंतरदशा में स्वामी गुरु दृग योग रूप ग्रहण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए या ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अर्थात जिस राशि पर अपने स्वामी बुध बृहस्पति की दृष्टि अथवा योग बनता है उस राशि का दशाफल संपूर्ण अथवा अल्प समझना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। द्वार बाह्योर लक्षण अर्थात दशाश्रियो द्वारम ततस्तां बाह्यम दशाश्रियो राशि द्वारा स्व दशाफलस्य द्वारा त्वत् ततः तावतीर्थं बाह्यं प्रथम दशांश धराशीतो यावत् संख्यो द्वार राशि ततो द्वार राशि तावत् संख्यो यो राशि सह बाह्यसंज्ञ इत्यर्थ अर्थात बाह्य राशि रेव भोग इत उच्यते। भोगादग्रे फला भावादेव बाह्य संज्ञा। जिस राशि की महादशा वर्तमान में हो वह द्वार और प्रथम दशा पर राशि से द्वार राशि तक जितनी संख्या हो वह राशि क्या कहलाती है? वह द्वार राशि से उतनी संख्या पर हो जो राशि वह क्या कहलाती है? भार राशि कहलाती है। बाह्य राशि को हम लोग क्या कहते हैं? भोग राशि। बाह्य राशि क्या कहलाती है? भोग राशि कहलाती है। जैसे चर दशा में प्रथम तुला की महादशा है, इसलिए तुला के महादशा विचार में तुला द्वार और तुला ही बाह्य राशि भी होती है। तुला राशि क्या होती है? बाह्य राशि होती है। वृश्चिक की दशा में वृश्चिक द्वार और उससे द्वितीय धनु बाह्य संज्ञक होते। क्या होते हैं? बाह्य संज्ञक होते हैं। धनु की महादशा में धनु द्वार और उससे तृतीय कुंभ बाह्य संज्ञक राशि होती है। तयोः पापे बंध योगादि स्वक्षेस्य तस्मिन् नोप जीवस्य भग्रह योगोक्तं सर्वस्मिन् अर्थात तयोर्द्वार बाह्ययोः पापे पापग्रहे सति। पाप में पापग्रह है। नीचादि पाप धर्म विशिष्टत्वे अपि नीच आदि पाप धर्म विशिष्टत्व में भी तत्दशायां उस तत्व में उसकी दशा जो है बंध योग आदि अशुभ फलम स्यादित्यर्थ। बंध योग जो है क्या है? अशुभ फल है। तस्मिन् द्वार रासो बाह्य रासो वा यस्य पापस्य योगस्य अस्य पापस्य जीवस्य गुरु समीप गतस्य स्वरक्षे सति बंध योगादि फलं न स्यात्। अस्मिन् चरनवांशे भग्रह योगोक्तं सर्वे विचिन्तनीयं। जन्मकालिक दशारंभ कालिक ग्रह स्थित्यनुसार सर्वं फलं गेम इत्यर्थ। अर्थात उक्त द्वार को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य द्वार भी। उक्त द्वार और बाह्य राशि में पाप ग्रह हो, वह पाप स्वामित्व नीच ग्रह श्री तत्व यदि पाप योग हो तो उस राशि की दशा में क्या होती है? बंधन आदि अशुभ फल होता है। यदि द्वार बाह्य राशि में स्थित हो, बाह्य राशि बाहर राशि में बृहस्पति से युक्त पाप हो, उस पाप का द्वार क्या है?
बाह्य राशि अपना घर हो तो बाह्य राशि में अपना घर हो तो क्या होता है, बंध योगादि होता है। क्या होता है, बंध योगादि फल नहीं होता है। क्या होता है, बंध योगादि फल नहीं होता है। इस अंतरदशा में राशि ग्रह योग संबंधी सब फल पर विचार करना चाहिए। क्या होता है, अंतरदशा में राशि ग्रह योग संबंधी सब फल पर विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, कथन करना चाहिए, क्या है और क्या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है। तो अर्थात जन्मकालिक ग्रह स्थिति के अनुसार, जन्मकालिक ग्रह स्थिति के अनुसार कहे हुए फल के, कहे हुए यानी कहा जो गया फल है, कहा गया फल जो है समान दशारंभ कालिक ग्रह की स्थिति से, कालिक ग्रह के द्वारा स्थिति भी हम लोग को जानना चाहिए, विचार करना चाहिए। पितृलाभ प्राणितोयम प्रथमे प्रत्यक्तम द्वितीय रविता पृथक क्रमेण तृतीय चतुष्टयादि। अर्थात कारक केंद्रादि ग्रह दशा, कारक केंद्रादि राशि देशाति द्विधा केंद्रादि दशा वृद्धवाक्यम उपलब्धि अत्र। अर्थात ग्रह और राशि की पृथक पृथक केंद्रादि दशा होती है। क्या होती है, केंद्रादि दशा होती है। उसकी दशा और अंतरदशा, कारक ग्रह के अपने स्थान से केंद्रस्थ आदि ग्रह क्रम से अंतरदशा के स्वामी होते। क्या होते, अंतरदशा के स्वामी होते हैं। इसी प्रकार राशि की केंद्रादि दशा में सभी राशि केंद्रस्थ राशियों की क्या होती है, केंद्रस्थ आदि राशियों की होती है, अंतरदशा होती है। पितृ माना एक राशि अर्थात ग्रह स्थान से केंद्र पनफड़ आपोक्लिम में अधिक बल का आश्रय होता है। क्या होता है, आपोक्लिम में केंद्रस्थ जो एक है पितृ, वह क्या होता है, आश्रय ग्रह होता है, आश्रय रहता है। अर्थात बल क्रम से अंतरदशा होती है। क्या होती है, बल क्रम से अंतरदशा होती है। वह नवांश अंतरदशा विषम राशि में क्रम से अपने स्थान से केंद्रस्थ आदि की तथा सम में सप्तम से व्युत्क्रम गणना से केंद्रस्थ आदि की क्या होती है, अंतरदशा। केंद्रस्थ आदि की होती है, अंतरदशा होती है। दशापति के बल स्वामी गुरु ज्ञ दृग योग इत्यादि तथा फल पापे बंध मोक्षादि पूर्ववत के समान समझना चाहिए। क्या है, पूर्व के अनुसार समझना चाहिए। यहाँ आत्मकारक शुक्र विषम राशि में, क्या है, विषम राशि धनु में है। क्या है, धनु में है। उससे क्रम गणना के अनुसार केंद्र में क्या है, मंगल है। केंद्र में क्या है, क्रम गणना के अनुसार केंद्र में मंगल है। इसलिए कारक के बाद चंद्रमा की क्या हुई, दशा हुई। उसके बाद पनफड़ में शनि और चंद्रमा दो है। उसके बाद पनफड़ में क्या है, शनि और चंद्रमा दोनों है। तो बाद में बादोक्लिम में सूर्य बुध राहु चंद्रमा बृहस्पति केतु है। इनके ग्रह योग होने से क्या होता है, इनके ग्रह योग के कारण नैसर्गिक बल क्रम से सूर्य बुध राहु चंद्रमा बृहस्पति केतु इनकी दशा भी क्या हुई, इनकी दशा भी। तब वर्ष गणना के अनुसार क्या होगा, वर्ष गणना दाशांतः समा शुक्र से दाशांतः समा सूत्रानुसार यानी सूत्र के अनुसार शुक्र से वृक्क तक 5, तुला तक 10 होता है। क्या होगा, तुला से 10 तक होता है। इसलिए अधिक संख्या 10 वर्ष और दशा का प्रमाण हुआ। क्या हुआ, दशा का प्रमाण हुआ। मंगल से समराशि होने के कारण व्युत्कर्म से वृश्चिक तक 4, मेष तक 11, मेष तक क्या हुई, एकादश संख्या हुई।
अत्यधिक संख्या तुल 11 वर्ष, अधिक क्रम संख्या 11 वर्ष, दशा मानवी। सब ग्रह के दशावर्ष, चर दशावर्ष उस क्रम से समझने का प्रयास करना चाहिए। राशियों की केंद्रादि दशाओं के लिए आत्मकार का आश्रित राशि धनु विषमपदीय है तथा उससे आरंभ कर केंद्रस्थ मीन, मिथुन, कन्या में ग्रह योग होने के कारण मीन बली होता है। क्या होता है? मीन जो है वह द्विपस्थ राशि है, द्विराशि है, तो वह क्या है? मीन बली है। इसलिए धनु के बाद मीन की दशा होती है। धनु के बाद क्या होती है? मीन की दशा होती है। मिथुन कन्या में राशि बल समान है। क्या है? राशि बल समान है। राशि बल समानत्वे बहुवर्षो बलो भवेत्। अर्थात मिथुन से अधिक वृक्ष है और प्रथम मिथुन, तब कन्या की दशा हुई, तब पनफस्त, मकर, मेष, कर्क, तुला में बल क्रम में कर्क, मकर, तुला, मेष की दशा हुई। क्या हुई? मेष की दशा हुई। तो फिर अपोक्लिम अस्त में कुंभ, वृक, सिंह, वृश्चिक में बल क्रम से क्या है? कुंभ, वृश्चिक, वृक, सिंह की दशा हुई। तो दशा क्या होती है? राशियों के लिए वर्षमान, जहाँ विशेष नहीं कहा गया है, वहीं पर हम नाथांतर समास सूत्र के अनुसार चर दशावर्ष का क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। चर दशावर्ष का क्या करते हैं? हम ग्रहण करते हैं। तो हम चक्र के माध्यम से उसका क्या करते हैं? चक्र के माध्यम से उसे हम दर्शाकर क्या करते हैं? जो वह राशि का कौन सा महीना होगा, वर्ष होगा, उसके हिसाब से हम केंद्र में जो दिशा है उस दशा चक्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे। यहाँ प्रथम धनु क्या है? राशि की दशा में अंतर दशा पे हम लोग विचार करेंगे। तो धनु और उससे सप्तम मिथुन में क्या है? धनु बलवान है। क्या है? धनु जो है सप्तम राशि में, उसमें क्या है? वह बलवान है। तो धनु के क्रम की गणना अनुसार केंद्रस्थ, पनफस्त, अपोक्लिम और ये राशियों में क्या होती है? अंतरदशा प्राप्त होती है। ये जो चारों हैं उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं? अंतरदशा निकालते हैं। तो महादशा 1 क्या होती है? महादशा 1 का मान क्या है? 5 वर्ष है। क्या हो? 5 वर्ष है। तो प्रत्येक राशियों में क्या है? 5 वर्ष अंतरदशा मान क्या होता है। और हम इसे क्या करते हैं? चक्र के माध्यम से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार हम ग्रहों की दशा में 9 ग्रहों की क्या होती है? अंतरदशा होती है। इसके लिए दशावर्ष में नवांश अंतरदशा का क्या होता है? मान होता है।